हेलो गाइस। आज से हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। आने वाले कुछ दिनों में हम हिंदी व्याकरण का पूरा पूरा जो भी विषय है हम उसको पढ़ेंगे। ये जो आप सामने अभी सिलेबस देख रहे हैं, ये हमारा आने वाले जितने भी एचपी के एग्ज़ाम है, एचपी पटवारी हो गया, क्लर्क हो गया, जितने भी एग्ज़ाम आगे एचपीआरसी कंडक्ट कराएगा, ये उसका सिलेबस है कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे रहेंगे स्वर, व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान। ठीक है। फिर इनमें से कम एक दो क्वेश्चन इनमें से भी बनेगा। ठीक है। फिर आपकी वर्तनी रहेगी। ठीक है। ये अभी हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, फिर हम बाकी आगे चलेंगे। ठीक है। वर्तनी शब्दों के शुद्ध लिखने के नियम। ठीक है। फिर संधि आ जाती है। ठीक है। फिर संधि में आ गया आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों संधियां हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आगे आपका शब्द विचार, शब्दों के स्रोत, तत्सम शब्द, देशीय शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है। फिर दूसरे आते हैं शब्द भेद, विकारी या अविकारी शब्द। ठीक है। इसमें क्या है, विकारी शब्द जो मतलब बदलते हैं। ठीक है, जो बदलते हैं। इसमें पहले आते हैं संज्ञा, फिर हम उसमें संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाची संज्ञा इत्यादि। ठीक है। फिर सर्वनाम आ गया, वैसे विशेषण आ गया, क्रिया आ गया। ठीक है। अविकारी शब्द जो नहीं बदलते हैं, जिनको हम अव्ययी बोलते हैं, तो इसमें क्या आ जाते हैं आपके, क्रिया विशेषण आ गया। ठीक है। संबंध बोधक आ गया। ठीक है। समुच्चय बोधक आ गया। ठीक है। विस्मयादि बोधक आ गया। ठीक है। फिर आगे क्या आ जाते हैं हमारे, लिंग, वचन, कारक। ठीक है। काल, भूत काल में पढ़ेंगे हम, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। फिर वाच्य आ गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। फिर आता है आपका शब्द रचना और शब्द भंडार। इसमें क्या आते हैं आपके, उपसर्ग आएंगे। ठीक है। उपसर्ग आप हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है। फिर प्रत्यय के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। वैसे समास आ गए, समास से भी एक दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद ये आ जाती है आपकी परिवाची शब्द, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। परिवाची शब्द आप जितना याद और इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना आपके लिए बेनिफिट देगा। विलोम शब्द भी वैसे है। ठीक है। अनेकार्थक शब्द। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। मतलब कोई एक वाक्य आपके पास दिया होगा, उसके लिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गए वाक्य और अभिव्यक्ति, जिसमें वाक्य विचार, वाक्य के अंग। ठीक है। वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल संयुक्त मिश्रण। ठीक है। फिर विराम चिन्ह। ठीक है। अल्प विराम, पूर्ण विराम। ठीक है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम देखेंगे, इसको भी कवर करेंगे। ठीक है। फिर आगे आ जाती हैं आपकी मुहावरे और लकोक्तियाँ। ठीक है। यहाँ से भी काव्य शास्त्र। ठीक है। ये जो भी टॉपिक हैं, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, ये आपके आएंगे हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे कि आपके सिविल सर्विसेज हो गए और आपका एचपी अलाइड का हो गया। ठीक है। उनमें से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, रस क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं। लेकिन एचपीआरसीए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इनको भी हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो ये आपका सारा हिंदी का सिलेबस रहेगा, इसको हम आप आने वाली अपनी सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वो है संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा जानेंगे। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ये डेफिनेशन याद रखनी है, इसी के नाम पे, इसी के बेस पे आगे आपके जितने भी क्वेश्चन है वो हल होंगे। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस दुनिया में जिसका भी कोई नाम है वह संज्ञा है। अगर आप आँख खोलकर अपने आसपास कुछ भी देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लो आपने अपनी आंखें खोली, आप कुछ भी चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, पंखा हो गया, हवा। ठीक है। खुशी महसूस कर पा रहे हैं, दीवार, यूट्यूब, वो सब क्या है, ये सब संज्ञा है। ठीक है। तो इसे ही हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिस किसी वस्तु का नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आगे संज्ञा के भेद हैं। ठीक है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न हिंदी है उसमें कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद। कई बार आपसे पेपर में सिंपली पूछ भी लिया जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वहां पे आपने 5 भेद ही करने हैं। ठीक है। उनमें सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि व्यक्ति। ठीक है। यानी कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है,
इस बात को समझिए आप कि जो शब्द, कोई शब्द होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, किसी विशेष व्यक्ति यानी कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा, ठीक है, या वस्तु होगी या स्थान होगा, उसका बोध कराएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कृष्ण। अब कृष्ण जी क्या है? कृष्ण क्या है? किसी का नाम है ना, तो कृष्ण क्या है? कृष्ण भगवान भी है, तो ये क्या है? एक विशेष व्यक्ति, ठीक है, कृष्ण, ठीक है, किसी का नाम है, ठीक है। जयपुर क्या है? पिंक सिटी जयपुर, यानी कि जयपुर भी किसी शहर का नाम है। वैसे ही गंगा नदी, ठीक है, यानी कि गंगा क्या है? नदी, गंगा नदी, ठीक है। गंगा किसका नाम है? नदी का, तो गंगा नदी क्या आ गई आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हिमालय क्या आ गया? हिमालय आपका पहाड़ का नाम है, ठीक है। वैसे ही भारत किसी देश का नाम है, ठीक है। फिर आता है आपका सोमवार, सोमवार डे का नाम है, ठीक है। तो यानी कि व्यक्तिवाचक वो होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। आगे इसको इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दुनिया में एकलौता और जिसका बहुवचन ना बने, ठीक है। जो दुनिया में सिर्फ एक हो, ठीक है, और कोई दूसरा हमशक्ल ना हो, ठीक है। अब जैसे कि दुनिया में हिमालय क्या है? एक ही पर्वत है, ठीक है। वैसे ही गंगा नदी क्या है? एक ही है, ठीक है। जयपुर क्या है? एक ही सिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो दुनिया में सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। इसका कभी बहुवचन नहीं बन सकता है, ठीक है। क्या आप भारतों और गंगाओं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। भारतों कैसे बोलेंगे आप? भारत तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ भारत है, भारत क्या एक देश है। वैसे ही गंगा क्या एक नदी है, तो यानी कि गंगा, ठीक है, गंगाओं नहीं, समझ गए। तो चलिए, ये तो था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हम आगे चलते हैं। आई होप आपको अब सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। अब जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जाति यानी किसी चीज की जाति बताई जा रही हो, ठीक है। जो शब्द किसी पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराते हैं। यहाँ पे क्या है कि किसी पूरी जाति यानी पूरी कास्ट, जाति क्या होगी कि वो किस जाति से रिलेटेड है, ठीक है, जाति वो होगी, ठीक है। फिर वर्ग आ गया, कौन सा वर्ग है, या श्रेणी आ गई, ठीक है, कौन सी श्रेणी है। यहाँ पर हम इसको उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे आ गया नदी, ठीक है। अब नदी क्या है? नदी क्या है? नदी एक शब्द है। नदी क्या है? नदी तो नदियों का नदियों भी बन सकता है, ठीक है। यानी क्या है? नदी एक शब्द है और ये एक जाति है, किसकी? नदी की, ठीक है। जैसे कि गंगा नदी होगी, गंगा क्या था? संज्ञा थी। वैसी नदी क्या है? ये एक जाति है, ठीक है, गंगा की जाति। गंगा की जाति क्या है? कि वो एक नदी है, ठीक है। इस प्रकार से नदी एक हो गया आपका जाति, ठीक है। फिर पर्वत हो गया, ठीक है। पर्वत तो बड़े सारे हो सकते हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा हिमालय पर्वत, तो हिमालय क्या था? संज्ञा था। वैसे ही उस संज्ञा की जाति क्या थी? पर्वत की। वो हिमालय क्या है? पर्वत है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही लड़का आ गया, लड़का क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। ये भी इसकी जाति है कि वो लड़का है, ठीक है। फिर शहर आ गया, शिक्षक आ गया, ठीक है। फल आ गया, पुस्तक आ गया, ठीक है। कुत्ता आ गया, ठीक है। तो ये फल क्या है? अब फल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ भी रख सकते हैं, केले, आम, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? फल हैं, ठीक है। लेकिन क्या है वो? केला और आम क्या होती है? वो तो संज्ञा होगी कि वो तो किसी फल का नाम है, ठीक है। लेकिन जो फल आ गया वो उसकी जाति आ गई कि केला, आम क्या है? एक फल है, ठीक है। वैसे ही पुस्तक आ गई, कुत्ता आ गया। अब कुत्ते के भी कई कई नाम होते हैं, आपने देखा होगा। आपके घर में भी होगा कि टॉमी, ठीक है, पिंटू, कई सारे कुत्ते होते हैं, ठीक है। वो अपने अपने नाम रखे होते हैं सबने, ठीक है। लेकिन क्या है वो? टॉमी, पिंटू, सिंटू जो भी हैं, ठीक है, क्या हैं वो? कुत्ते हैं। तो यहाँ पे जो कुत्ता है वो क्या बता रहा है? उसकी जाति बता रहा है। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब इसकी ट्रिक भी है। यहाँ देखिए, दुनिया में अनेक और जिसका बहुवचन बन जाए, ठीक है। दुनिया में अनेक, ठीक है, और उसका बहुवचन भी बन जाए। अब ऊपर क्या था? संज्ञा में बहुवचन नहीं बन रहा था, वो चीज एक ही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? दुनिया में अनेक और जिसका बहुवचन बन जाए। जैसे कि नदी का बहुवचन, ठीक है, नदियों, पर्वत, पर्वतों, लड़का, लड़कों, ठीक है, शहर, शहरों, शिक्षक, शिक्षकों, ठीक है। इस प्रकार से इनका बहुवचन बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर देखिए लड़का लड़के, ठीक है, सेम नदी नदियां, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी क्या आ गई, जातिवाचक संज्ञा आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन रहती है कि व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। तो सबसे पहले अब आपने अभी ये दोनों जाने, अब आपके दिमाग में मिक्स हो रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको दोबारा जानेंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संख्या क्या है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि जब मैं बोलूं गंगा, तो आपके दिमाग में एक फिक्स नदी की फोटो आएगी, ठीक है। गंगा बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है, जिसमें मैंने बोला गंगा, तो किसकी फोटो आ रही है आपके दिमाग में, गंगा नदी की फोटो आ रही है, ठीक है। वहां पे वो जो जहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, पवित्र होके आते हैं, ठीक है, तो वो वाली गंगा की फोटो आ रही है, ठीक है, यानी कि गंगा। तो वो क्या आ गई आपकी, व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूं नदी, अब मैंने बोल देता हूँ नदी, ठीक है, तो नदी सुन के आपके दिन में माइंड में क्या आ रहा है, ठीक है। नदी सुन के आपके माइंड में एक पानी आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा पानी इकट्ठा है, हाँ वो नदी है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कोई एक फोटो नहीं आएगी, ठीक है, ये नहीं आएगी। गंगा यमुना नील, कोई भी नदी हो सकती है, ठीक है, नदी कोई भी हो सकती है, नदी है कोई भी नदी हो सकती है, आपके आसपास की नदी हो सकती है, ठीक है, फोटो नहीं आएगी। लेकिन जब आप गंगा नदी बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक फोटो बनेगी, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। तो वो शब्द जिनको सिंपल याद रखें, जो शब्द जिनको मुंह से बोलते ही हमारे माइंड में कुछ फोटो बने, फोटो टाइप बने, ठीक है, तो वो होती है संज्ञा। और वो शब्द जिनको बोलने से हमारे दिमाग में फोटो नहीं आएगी, तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप सभी कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा टाइप। अब ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में फिर आपको नाम से पता लग रहा है भाव, एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपके भाव कैसे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ये भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या है, जो शब्द किसी गुण, दशा, स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं, ठीक है, जो शब्द किसी गुण, क्वालिटी, ठीक है, दशा, स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं, ठीक है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा है बुढ़ा, ये सिर्फ शब्दों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बुढ़ापा, तो अब बुढ़ापा क्या आएगा, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बुढ़ापा यानी बुढ़ापा क्या है, एक दशा है, ठीक है, किसकी, मनुष्य की। बुढ़ापा सभी को आएगा, तो बुढ़ापा क्या है, एक स्टेज है, दशा है। तो क्या आ गई ये भाववाचक संज्ञा। फिर मिठास, ठीक है, मतलब मीठा महसूस हो रहा है, ठीक है, वो भाव, भाव आपको गुण, गुण है कि वो काफी मीठा फल है, तो फल का गुण क्या है, मीठा, तो उसे हम कहेंगे गुणवाच भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जो गुण का बोध कराता है, ठीक है। फिर आगे शत्रुता आ गया, ठीक है, प्रेम आ गया, प्रेम भी क्या है, एक भाव है, दया भी एक भाव है, ठीक है, क्रोध भी एक भाव है, ठीक है, जो आपके अंदर से आता है, ठीक है, ईमानदारी, थकावट, थकावट क्या है, अभी थकावट है दशा, ठीक है। तो जो भी शब्द किसी गुण, स्वभाव स्वभाव या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे समझे यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। इसके लिए भी एक ट्रिक है, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक्स भी दी हैं कि अगर आपको और कंफ्यूजन हो रही है तो आप ट्रिक्स के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पे पहली ट्रिक है कि अदृश्य या अस्पर्शनीय, ठीक है। आप देखोगे जो भी शब्द आपको दिखें कि जो अदृश्य और अस्पर्शनीय, जो आपको दिखते नहीं है, अदृश्य, इनविजिबल एंड अनटचेबल, जो चीजें टच नहीं हो सकती हैं, ठीक है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिसकी चीज को ना आप आंखों से देख सकते हैं, ना हाथों से छू सकते हैं, सिर्फ मन से क्या है, उसे हम फील कर सकते हैं। तो फील क्या कर सकते हैं हम, लव यानी प्रेम, ठीक है, और क्या, दया, ठीक है, और क्या आ गई, ईमानदारी, ठीक है। ये सब चीजें क्या हम फील कर सकते हैं, तो ये किस में आएंगी, आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि आप बूढ़े आदमी, ठीक है, बूढ़ा आदमी को छू सकते हैं लेकिन उसके अंदर के बुढ़ापे को नहीं, ठीक है। बूढ़ा आदमी क्या है, ठीक है,
बूढ़ा आदमी एक जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर के जो बुढ़ापा है, उसका भाव है बुढ़ापा, उसको नहीं छू सकते आप, ठीक है। आप फिर यहाँ पर देखिए, आप दोस्तों को गले लगा सकते हैं, लेकिन दोस्ती को गले नहीं लगा सकते हैं, इस शब्द को गले नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो शब्द अदृश्य या अस्पर्शीय होते हैं वहीं भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। एक और ट्रिक देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शब्द के अंत में ता, ठीक है, त्व, पा, पन, आस, आवट हो तो वह 100% भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ता, सुंदरता, अब सुंदरता क्या है, ये भी एक भाव है, ठीक है। त्वम, ममत्व, ये भी क्या है, भाव है। फिर पा और पन, बुढ़ापा, ठीक है, लड़कपन हो गया, ठीक है। मिठास होगी, क्या मिठास को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, नहीं, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखावट हो गई, ठीक है। तो 100% भाववाचक है, ठीक है, इसे हम भाववाचक याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका आता है चौथा टाइप। चौथा टाइप क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा की संज्ञा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स आए, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। फिर उसके बाद आए हम जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसमें पूरी जाति या वर्ग का बोध होता था, ठीक है। उसमें क्या आते थे, नदी, पर्वत, लड़का, शहर, ठीक है, इसके अनेक बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच में रिलेशन को जाना, ठीक है, कि गंगा बोलने से आपके दिमाग में एक किसी विशेष नदी की फोटो बन जाएगी, लेकिन नदी बोलने से आपके दिमाग में कोई फोटो नहीं बनेगी, नदी बोलने से आप किसी भी नदी को इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो वो होता है इनमें फर्क, ठीक है। फिर अभी हमने डिस्कस किया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है, देखेंगे आप सभी। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिन संज्ञा, हम संज्ञा शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य यानी कि मटेरियल, यानी मटेरियल धातु, धातु का बोध होगा, ठीक है। तो धातुएं कौन सी होती है हमारी, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है। फिर क्या आ गया, सोना, चांदी, ठीक है। फिर तरल धातुओं में आ गई, ठीक है, तेल, घी, ठीक है, दूध। तो इस प्रकार से ये होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां पे आपको मेटीरियल नाम नहीं, मेटीरियल किसी धातु का बोध होता है, ठीक है। कोयला, लकड़ी, आटा, ठीक है, ये सब क्या है, मेटीरियल है, मेटीरियल है ये, ठीक है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे इसकी ट्रिक इसकी भी है, ठीक है, जहाँ पे माप तोल का नियम, ठीक है, जिन चीजों चीजों को बाजार में किलो या लीटर में पाया जाता है या गिना नहीं जाता, वे द्रव्यवाचक हैं, ठीक है। लीटर में मापा या तोला जा सकता है चीजों को। क्या हम सोने को गिन सकते हैं, एक सोना, दो सोना, तीन सोना, नहीं, नहीं ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम किलो में काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 किलो सोना, 2 किलो सोना। वैसे ही पानी आ गया, दूध आ गया, घी, कोयला, इनको क्या है, मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, मैंने बाजार से 10 किलो किलो क्या, चांदी खरीदी। तो यहाँ पे चांदी क्या है, चांदी मटेरियल है, ठीक है, धातु है, ठीक है। क्या हो गया ये, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समझ गए। तो ये जाना हमने द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और लास्ट टाइप है हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूह से आपको पता लग रहा है, समूह यानी
समूह, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पे किसी समूह या समुदाय की बात होती है। जैसे कि इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके कौन से शब्द आ गए? ठीक है, कक्षा, क्लास, स्कूल की कक्षा। ठीक है, तो क्या हो गई वो? क्लास, कक्षा, क्या है ये? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, वहां पे किसी समूह की बात हो रही है, किसी कक्षा की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे आ गया सेना, सेना आ गया आपका। सेना क्या है? एक सेना। ठीक है, ऐसा नहीं बोल, एक सेना क्या है? मतलब एक ग्रुप है। ठीक है, पूरा ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? सेना, यानी समूह। समूह है वो एक, तो उसे हम सेना कहते हैं। अब पुलिस क्या है? ठीक है, पुलिस में एक व्यक्ति थोड़ी ना होगा, पुलिस में कितने सारे लोग होते हैं। ठीक है, कितने सारे व्यक्ति होते हैं। पुलिस क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर लोगों का एक समूह बना हुआ है, तो पुलिस। ठीक है, फिर सभा आ गई। सभा में भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, सभा तो बड़े लोगों की होती है। ठीक है, बड़े लोगों को मिलाकर क्या बनती है? सभा बनती है। ठीक है, वैसे ही भीड़ हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया। ठीक है, एक चाबी बना के वो गुच्छा बनेगा? नहीं, चाबियों का गुच्छा, यानी बहुत सारी चाबियां। ठीक है, फिर टीम, टीम क्या है? एक एक प्लेयर को मिला के बनती है एक टीम। एक टीम में एक प्लेयर होगा तो क्या वो टीम कहलाएगी? नहीं, उसके लिए और भी लोग लगेंगे ना, तो वो टीम कहलाती है। यानी टीम क्या है? एक समूह है। फिर वैसे ही परिवार, परिवार में भी कितने सारे लोग होते हैं। ठीक है, सुपरफास्ट काउंटिंग ग्रुप, यानी जहां से ज्यादा लोग या चीजें इकट्ठा हो और एक एक करके गिना जा सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज की संज्ञा। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। इन ट्रिक्स के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जाना हमने, जातिवाचक संज्ञा जाना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जाना। ठीक है, फिर और आगे क्या क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट क्या आ गया आपका? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक आप सबको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम आगे थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। उससे पहले ये कुछ नियम है। ठीक है, जो परीक्षा के जाल जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर अक्सर बच्चों को फंसाने के लिए आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो कंफ्यूज करते हैं व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बनाना। ठीक है, यानी कि वो ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो होगा, पढ़ने में तो आपको व्यक्तिवाचक लगेगा, किसी पर्सन का नाम होगा, लेकिन क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो क्या होगा? जातिवाचक होगा। यहाँ पर देखिए, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग बहुवचन में हो और उसके गुणों के कारण पूरे समाज के लिए हो। ठीक है, और उसके गुण के कारण पूरे समाज के लिए हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि में जयचंद भारत में जयचंदों के कारण नुकसान हुआ। ठीक है, या आज भी घरों में विभीषण बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है? जयचंदों, जयचंद क्या है? नाम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? इसका बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारत में जयचंदों के कारण नुकसान हुआ है। ठीक है, जयचंद क्या है कि यहाँ भीषण और आगे क्या है आपका? विभीषण। ठीक है, यहाँ क्या है कि विभीषण या जयचंद किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ठीक है, जयचंदों और विभीषण, बल्कि गद्दारों की पूरी जाति के लिए आए। ये किसी जाति के लिए बोला गया है। ठीक है, कि क्या है कि जयचंदों के कारण, यानी कि बड़े सारे जयचंद वाला स्वभाव रखने वाले लोग, जयचंद, उनको जयचंदों, यानी कि पूरी गद्दारों की जाति के लिए आया है। ठीक है, तो बहुवचन देखते ही जातिवाचक टिक कर दें। ठीक है, क्या है? भारत में जयचंदों के कारण नुकसान हुआ है। ठीक है, यानी कि जयचंदों के कारण, यानी जयचंदू हो गया गद्दारों के कारण। वैसे ही विभीषण, ठीक है, घर वेदी, लंका वेदी, ठीक है, जो भी बोल लो, ठीक है उसको। लेकिन ये क्या है? एक
किसी की क्या बन गई है, जाति बन गई है कि जयचंदों के कारण नुकसान हो गया, विभीषण के कारण नुकसान हो गया। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, फिर आगे आपका आएगा जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बनाना। ठीक है, पंडित जी नियम जिसको हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जब कोई जाति सूचक शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए फिक्स हो जाए। ठीक है, क्या है कि जब कोई जाति सूचक शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए फिक्स हो जाए। ठीक है, वाक्य यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जी क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। या नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। ठीक है, तो देखो कैसे है। वैसे तो पंडित और नेता जातिवाचक हैं। ठीक है, पंडित तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही नेता भी कोई भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में सिर्फ नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। ठीक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक है, जैसे कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जी किसके लिए यहाँ पे बताया गया है, किसके लिए लगाया गया है, ऑब्वियसली पंडित नेहरू के लिए। तो क्या हो गया, पंडित जी एक विशेष व्यक्ति के लिए लगाया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। आप यहाँ से आगे लीजिए, आजाद हिंद फौज किसने बनाई, नेताजी ने। और आजाद हिंद फौज बनाने वाले ने वो नेताजी कौन थे, वो नेताजी एक ही थे। कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे नेताजी एक व्यक्ति हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ तो क्या आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बुढ़ापा एक अभिशाप है, रेखांकित शब्द बताइए। तो यहाँ पे बुढ़ापा क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो बुढ़ापा, क्या बुढ़ापे को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो ये क्या आ जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक तो क्या है, किसी की जाति क्लास को बताता है। व्यक्तिवाचक क्या है, किसी विशेष व्यक्ति को बताता है। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति के नाम को बताता है। ठीक है, समूहवाचक में तो पूरा समूह आ जाता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ भी देखिए बुढ़ापे को छू नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदों संज्ञा के किस भेद में है। ठीक है, अब जयचंदो अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि जयचंद तो एक व्यक्ति था जो धोखेबाज निकला, लेकिन वो उपाधि क्या बनेगी कि वो धोखेबाज। तो यहाँ पे जयचंदो यानी बहुवचन प्रयुक्त हुआ जयचंद का। जयचंदो यानी कि ये किसी की उसको बता रहा है कौन है। ठीक है, तो ये क्या जाति को बता रहा है, गद्दारों की जाति को बता रहा है कि जयचंदो अब क्यों कौन होते हैं, जो गद्दार लोग होते हैं उन्हें अब हम जयचंदो बोलते हैं। तो ये क्या बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये किसी की जाति को बता रहा है। ठीक है, गद्दारों की श्रेणी को बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, कक्षा या सेना शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं। अब कक्षा और सेना, कक्षा क्या है, क्लास अभी बताया। कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, कक्षा में एक बच्चा तो होता नहीं है, बड़े सारे बच्चों को मिला के कक्षा बनती है। ठीक है, फिर सेना, सेना में भी एक सिपाही नहीं होता, एक एक करके सिपाही बनते हैं ना, तभी सेना बनती है। तो समूह होता है ये। ठीक है, एक समूह होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो वाला ढूंढना हमने। ठीक है, अब जवान क्या है, ठीक है, बालक क्या है, ठीक है, सुंदर क्या है, ठीक है, मनुष्य क्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ढूंढना है कि जातिवाचक नहीं है, तो इसमें क्या आएगा आपका यहाँ देखिए। ठीक है, क्या आएगा, जवान बालक मनुष्य का बहुवचन बन सकता है। जैसे आप देखेंगे जवान का जवानों, ठीक है, बालक का बालकों, ठीक है, फिर मनुष्य का मनुष्यों। ठीक है, इनका बहुवचन बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जातिवाचक हैं। याद रखिए, जिन शब्दों का
बहुवचन बने व जातिवाचक होते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुंदर क्या है? क्या सुंदर का सुंदरो बन सकता है? नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा तो नहीं है। तो सुंदर क्या है? सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यही आएगा कि 3 ये तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो गाइस इस तरह आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 5 प्रकार। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप सभी बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।